हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू बीएसटी पाठशाला। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं लीडरशिप स्टाइल्स या स्टाइल्स ऑफ लीडरशिप। चैप्टर 7 डायरेक्टिंग का ही एलिमेंट होता है लीडरशिप। उसमें जो टॉपिक है वो है लीडरशिप स्टाइल्स। तो पहले हम ये देखेंगे कि व्हाट इज़ लीडरशिप। लीडरशिप एक ऐसी आर्ट होती है, ये एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इन्फ्लुएंस करते हैं और लोगों को। मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में जो लीडर होता है वो और एम्प्लॉयज़ को या सबॉर्डिनेट्स को सबको पॉजिटिवली इन्फ्लुएंस करता है। किस लिए? ताकि हम अपने गोल्स को अचीव कर सकें। अब हम देखते हैं लीडरशिप स्टाइल का मतलब क्या होता है। लीडरशिप स्टाइल एक तरीके का बिहेवियर पैटर्न होता है जो लीडर रिफ्लेक्ट करता है अपने रोल में, या जैसा वो बिहेवियर शो करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने फॉलोअर्स को, उसको हम कहते हैं लीडरशिप स्टाइल। स्टाइल का मतलब होता है द वे वी प्रेजेंट आवर सेल्स। सो इट रेफर्स टू अ लीडर्स बिहेवियर। जो एक लीडर जैसा बिहेवियर पैटर्न शो करता है वो उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट करता है एंड इट इज़ रेफर टू एज द स्टाइल ऑफ लीडरशिप। हम इस चैप्टर में 3 स्टाइल पढ़ेंगे लीडरशिप के, जो है ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेज़ाइस्फेयर, जिसको हम फ्री रेन भी कहते हैं। तो ये 3 बिहेवियर पैटर्न्स होंगे जो अलग अलग लीडर्स अपने बिहेवियर में शो करते हैं या अपने बिहेवियर के थ्रू अपने रोल में रिफ्लेक्ट करते हैं। The way they will reflect in their role is referred to as the leadership style। और ये एक छोटी सी डेफिनेशन है लीडरशिप स्टाइल की जो कि काफ़ी ईजी है और इम्पॉर्टेंट भी है। जब भी आप कोई भी लीडरशिप स्टाइल एक्सप्लेन करो, मतलब टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल को एक्सप्लेन करो, तो उसमें डेफिनेशन ज़रूर लिखनी चाहिए। तो जो हमें 12th में लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ने हैं वो सिर्फ 3 टाइप्स के हैं। मतलब आपको सिर्फ 3 टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स पढ़ने हैं, जो कि हैं ऑटोक्रेटिक और अथॉरिटेरियन लीडरशिप, डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव लीडरशिप स्टाइल, और लेज़ाइस्फेयर और फ्री रेन लीडरशिप। तो अब हम सबसे पहले देखते हैं कि ऑटोक्रेटिक या अथॉरिटेरियन लीडरशिप होता क्या है। इसमें क्या होता है, जो लीडर होता है वो ऑर्डर्स देता है अपने सबॉर्डिनेट को और इंसिस्ट करता है कि वो उन ऑर्डर्स को फॉलो करें या ओबे करें। ये बॉस सेंटर्ड लीडरशिप भी कहा जाता है इसे। मतलब यहाँ पर जो बॉस होता है वही, उसके पास ही सारी पावर्स होती हैं और वो और लोगों को बस अपने एक्शंस को या अपने ऑर्डर्स को फॉलो करने के लिए बोलता है। सारी डिसीजन मेकिंग पावर भी सेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब लीडर के पास ही सारी डिसीजन मेकिंग पावर होती है। तो इससे क्या होता है कि इसका एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि काफ़ी जल्दी हम सिचुएशंस में डिसीजन ले लेते हैं। देयर इज़ क्विक डिसीजन मेकिंग इन दिस टाइप ऑफ स्टाइल, बिकॉज जो लीडर होता है उसको किसी के साथ भी डिस्कस नहीं करना होता, वो सिर्फ अपने थॉट्स, अपने ऑर्डर्स अपने सबॉर्डिनेट्स पर चलाता है। बट इसका नेगेटिव पॉइंट ये भी है कि जो सबॉर्डिनेट्स होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट फील होता है या वो बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, क्योंकि उनको इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती इतनी, या उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इतनी इम्पोर्टेंस नहीं दी जाती। ऑटोक्रेटिक, अथॉरिटेरियन मतलब बहुत ज़्यादा बॉसी टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। अब हम आते हैं डेमोक्रेटिक पर, दैट इज़ द सेकंड टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल। डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव, जैसे आपको नाम से पता चल रहा है ये पार्टिसिपेटिव है। इन दिस स्टाइल लीडर्स गिव्स ऑर्डर्स ओनली आफ्टर कंसल्टिंग द ग्रुप मेंबर्स। इसको हम कई बार ग्रुप सेंटर्ड लीडरशिप स्टाइल भी कहते हैं, क्योंकि इसमें ग्रुप मेंबर्स को बहुत इंपॉर्टेंस दी जाती है, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को इंपॉर्टेंस दी जाती है, अनलाइक अथॉरिटेटिव में। दिस इम्प्रूव्स द एटीट्यूड ऑफ द एम्प्लॉयज़ टुवर्ड्स द जॉब। जो एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको बहुत ज़्यादा होमली फीलिंग आती है, या ऐसा लगता है कि हाँ उनको भी इम्पोर्टेंस मिलती है, तो वो अपना बेस्ट आउटपुट जनरेट करते हैं। लीडर फेवर्स द डिसीजन मेकिंग बाय द ग्रुप। वो अपनी थॉट्स, अपने ऑर्डर्स नहीं चलाता अपने ग्रुप पर, और वो ग्रुप मेंबर्स की डिसीजंस को या उनके व्यूज़ को इम्पोर्टेंस देता है इन दिस टाइप ऑफ लीडरशिप। सो इसका काफ़ी पॉजिटिव पॉइंट ये है कि जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, सबॉर्डिनेट्स होते हैं, वो अपना बेस्ट आउटपुट जनरेट करने की कोशिश करते हैं एंड दे गिव बेस्ट टू दी ऑर्गेनाइजेशन, और वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली वर्क करते हैं। अब हमारा लास्ट और थर्ड टाइप ऑफ लीडरशिप स्टाइल आता है, जिसको हम कहते हैं लेज़ाइस्फेयर और फ्री रेन लीडरशिप स्टाइल। जिसमें क्या होता है कि जो लीडर होता है वो अपने सबॉर्डिनेट्स को या अपने मेंबर्स को ही सारी पावर दे देता है। लेज़ाइस का मतलब होता है टू अलाउ, एंड फेयर का मतलब होता है टू डू। मतलब वो अलाउ करता है अपने सबॉर्डिनेट्स को कि वो सारा काम खुद ही करें। दिस स्टाइल ऑफ लीडरशिप इज़ ऑल्सो नोन एज सबॉर्डिनेट
सेंटर्ड स्टाइल ऑफ लीडरशिप, जिसमें सबॉर्डिनेट्स को बहुत सेंटर या इम्पोर्टेंस दी जाती है। डिपेंड्स लार्जली ऑफ फ्री रेन लीडर गिव्स कंप्लीट फ्रीडम टू द सबॉर्डिनेट्स, मतलब सबॉर्डिनेट्स को कंप्लीट फ्रीडम होती है, वो खुद ही अपने गोल्स सेट करते हैं, खुद ही अपने प्लान्स बनाते हैं, खुद ही अपना एजेंडा बनाते हैं और उसको फॉलो करते हैं। ही ऑन द ग्रुप टू मेक इट्स गोल्स एंड वर्क आउट इट्स ओन प्रॉब्लम्स, मतलब वो खुद ही अपने ग्रुप के गोल्स बनाते हैं, खुद ही पॉलिसीज़ जनरेट करते हैं। यहाँ पर जो लीडर होता है उसका इतना ज़्यादा कोई रोल नहीं होता, वो सिर्फ बाहर वालों के लिए एक लीडर है। वो आउटसाइड इन्फॉर्मेशन लेकर आता है अंदर इन लोगों के पास, मतलब सबॉर्डिनेट्स के पास। जो ये स्टाइल ऑफ लीडरशिप है वो इतना ज़्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशंस या कंपनीज़ में नहीं चलता। जो ज़्यादातर होता है वो ए और बी, मतलब अथॉरिटेटिव और डेमोक्रेटिक स्टाइल ही चलता है। इसमें सबॉर्डिनेट्स तभी सक्सेसफुल होते हैं जब वो बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग हो। सो इस वीडियो में हमने पढ़े हैं टाइप्स ऑफ लीडरशिप स्टाइल्स, जो कि 3 टाइप के होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।